हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूं। तो चलिए, आज इसका 5वां प्रैक्टिस सेट हम शुरू करेंगे और इसकी प्लेलिस्ट भी रेडी है। तो आप वहां से बाकी प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं और इस प्रकार से जितने ज़्यादा पेपर से पहले हम प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। तो चलिए, इस प्रश्नों को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब ये बात करें कि ये रचना किसकी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है रचना किसकी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। तो ये रचना जो है दामोदर शर्मा की है। ठीक है, दामोदर शर्मा की है, ये चीज आपको पता चल गई। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि दामोदर शर्मा की रचना कौन सी है। चलिए नेक्स्ट है, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक, इसका हमें तद्भव रूप, ये हमारा तत्सम रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोटक को क्या कहते हैं? घोड़ा। नेक्स्ट है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1912, 1914, 1916 या फिर 1918? तो भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन ए 1912 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट है, देसिल बयना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या फिर गंग कवि ने? यहाँ पे ये उक्ति कहने वाले हैं देसिल बयना सब जन मिठा, विद्यापति। उनकी कौन सी रचना में ये पंक्ति दी गई है? तो उनकी कीर्ति लता की में ये पंक्ति जो है दी गई है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उक्ति भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। उपजाऊ का विलोम शब्द है। तो उपजाऊ कहते हैं ना कि ये भूमि उपजाऊ है। तो यहाँ पर देखिए, सिंचित, खाद, बंजर। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, सिंचित तो होगा ही नहीं, खाद भी नहीं होगा, लेकिन उपजाऊ से आप तात्पर्य बंजर मत ले लेना, इसका ऑपोजिट। उपजाऊ का जो विलोम होता है, देखिए याद रखिएगा कि ऊ पे ये खत्म हो रहा है और ये ऊ पे ही शुरू होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा ऊसर। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो इनमें से अर्ध स्वर क्या है? य, म, र या फिर ल? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा य। ठीक है, य और व जो होते हैं, तो यहाँ पर हमारे य और व ये क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच या फिर इन्हीं हथियारों से? तो देश विभाजन पर जो आधारित है वो है झूठा सच। और झूठा सच किसकी रचना है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। ठीक है, यशपाल की। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? मगही, कन्नौजी, मैथिली या फिर अवधी? देखिए, मगही और मैथिली ये दोनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। वहीं पे बात करें कन्नौजी, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो किसने क्या नाम दिया है? यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस प्रश्न पर आधारित जरूर पूछे जाएंगे, तो इनको तो आप अच्छे से रट ले। तो यहाँ पर हमें अलंकृत काल बोला गया है, तो ये बताया है मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या फिर सर हिंद? तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब बताइए ऑप्शन ए या बी? तो इनको जो है तूतीय हिंद कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो देखिए, तमस जो है विभाजन की त्रासदी पर है, अंधा युग
महाभारत के कथानक पर है। यहाँ पर मध्य वर्ग का, ये भी आपको ऐतिहासिक उपन्यास ही है। यहाँ पर जो मध्य वर्गीय की समस्या की बात हो रही है वो हो रही है आधे अधूरे नाटक में। और आधे अधूरे किसका नाटक है? तो ये मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, तो देखिए तमस जो है भीष्म साहनी का उपन्यास है। अंधा युग भीष्म साहनी का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है, सॉरी। और जन्मेजय का नाम है अजय शंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या फिर वाचाल। तो जो अधिक बोलता है उसको कहेंगे वाचाल। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, यहाँ पे गोदान आएगा, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर कायाकल्प। तो सूरदास जो पात्र है वो आपको रंगभूमि में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रेमचंद जी के 4 उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या फिर ललित निबंध। तो देखिए दूसरी परंपरा की खोज ये क्या है? आलोचना है। किसकी आलोचना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नामवर सिंह की आलोचना है। ठीक है, नामवर सिंह की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिनु पग चले सुने बिन काना, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति, विभावना, रूपक या फिर वक्रोक्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभावना। क्योंकि कारण और कार्य जो है उसके संबंध में यहाँ वर्णित है। जब कारण के बिना भी जब कार्य हो जाता है, कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है तो कारण नहीं है, लेकिन कार्य हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाता है? विभावना अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिओध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर राधा कृष्ण दास। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्वच्छंदतावादी कवि। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। चलिए नेक्स्ट है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? अब आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? पंच यानी कि संख्या। और जब भी संख्यावाचक शब्द आता है तो वहां पे द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो या फिर जिसका मन केंद्रित हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, अन्य यानी दूसरी ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धन्य भारत भूमि सब रतनानी की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारत इंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। तो पहला गिरमिटिया जो है ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सेकंड जो इससे प्रश्न बनता है कि पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास जो है गिरिराज किशोर का है। तो देखिए उससे संबंधित जितने प्रश्न बन जाएंगे मैं साथ साथ आपको बताती चली जाऊंगी। चलिए नेक्स्ट है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा। तो दुखम सुखम जो है चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ठीक है, सॉरी, दुखम सुखम जो है ये चित्रा मुदगल का नहीं बल्कि ये ममता कालिया का है। ठीक है, ममता कालिया जी का ये उपन्यास है चित्रा मुदगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। तो चलिए सारे वर्मा यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य
किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। राम कौन थे? विशिष्ट थे भाई। चलिए नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर भागीरथ मिश्र? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? दामोदर पंडित, कवियास रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या फिर आगरा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है कि कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाएगा अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान या फिर अभयमुद्रा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय ना हो। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्री हो गया, यहाँ पे अनु हो गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्मज्ञ। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। जो मर्मज्ञ शब्द है वो शब्द रहित है, ठीक है, प्रत्यय रहित है। नेक्स्ट है, अति इंद्रिय शब्द का आशय क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अति इंद्रिय, यानी कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या फिर सर्वज्ञ? तो यहाँ पे पृथ्वी से, पृथ्वी को क्या कहेंगे? देखिए, काल यानी कालिक यानी काल हो गया, ये देश हो गया। यहाँ पे भौमी यानी भूमि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृथ्वी से संबंध रखने वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वभौमिक। नेक्स्ट है, जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ क्या है? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या फिर अतुल्य? तो जो मापा ना जा सके इसको हम कहेंगे अपरिमेय। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, चिदाई वार्ता या फिर गोसाई चरित? तो गोकुलनाथ की जो रचना है उसका नाम है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। चलिए नेक्स्ट है, आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का क्या होगा? नम, शुष्क, गीला या फिर लचीला? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है, साई में धूप। साई में धूप जो है किसकी काव्य कृति है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई में धूप काव्य कृति के रचयिता है? तो साई में धूप किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर धनवीर भारती? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साई में धूप जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। नेक्स्ट है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रचना जो है जैनेन्द्र की है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर या फिर घुमक्कड़? तो देखिए, देशज कौन सा होता है? जो देश से संबंधित हो। चलिए, देशज जिसमें कोई बदलाव ना हो, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतर। उच्चतर जो है देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, आवाहन का
विलोम है, तो आवाहन का विलोम क्या है? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आवाहन क्या होता है? बुलाना किसी को, और विसर्जन क्या हो जाएगा? त्यागना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या फिर कर्तव्य। तो जिसमें प्रत्यय ना हो, तो देखिए दर्शनीय ये प्रत्यय है, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गुण। ठीक है, यहाँ पे दुर जो है ये उपसर्ग है, ना कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या फिर निम्बकाचार्य। तो यहाँ पे जो रुद्र संप्रदाय, देखिए रुद्र भगवान विष्णु से याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो यात्रा वृतांत है वो है पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या फिर रूपक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक जो है वो अर्थालंकार है, बाकी श्लेष, यमक और वक्रोक्ति ये शब्दालंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य या फिर अणुभाष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुभाष्य। नेक्स्ट है, केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर नरहरिदास। तो यहाँ पे देखिए, केशव कही ना जाई का कहिए, ये तुलसीदास की पंक्ति है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, निम्न में से कौन सी रचना के साथ रचनाकार का जो नाम है वो सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, किसका है? केदारनाथ अग्रवाल, सही है। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री, ये भी सही है। सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे, धूमिल। देखिए तो यहाँ पे सीढ़ियों पर धूप में ये शमशेर बहादुर की नहीं, बल्कि ये रचना जो है रघुवीर सहाय की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आपको रचनाकार और रचना का सही युग्म जो नहीं है वो बताना है। कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, सही है। हिमकिरटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। हल्दी घाटी, श्याम नारायण चतुर्वेदी, सही है। श्याम नारायण चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट है, रसवंती, सियाराम शरण गुप्त। अब देखिए रसवंती किसका है? दिनकर जी का है, ना कि सियाराम शरण गुप्त का है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, हाँ उपसर्ग है। आगमन है। आकर्षक, आदरणीय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आदरणीय, यहाँ पे आ उपसर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ में जो है व्यंजन संधि है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो संपत्ति शास्त्र जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो अथवा जो शब्द है वो क्या है? संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या फिर अव्यय है। तो देखिए जो अथवा शब्द है वो एक अव्यय है, ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या फिर विजयदेव नारायण शाही। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी,
और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का, देखिए सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1900 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका कार्यभार कब संभाला था, तो 1903 में, और इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? सुधा, इंदु, समन्वय या फिर मतवाला। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदु। तो इंदु जो है पत्रिका, ये किससे संबंधित है? तो ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। बाकी तीनों जो है निराला जी ने इसका संपादन किया है। चलिए नेक्स्ट है, अंगद पैज की रचना किसने की? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या फिर मलूकदास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरदास। नेक्स्ट है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गण रास या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट है, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? ये एक जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या फिर नाटक है। तो अर्ध कथानक जो है आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है और इसको ही पहली आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्टाज है, प्रगति है या फिर यात्रावृत्त है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक रिपोर्टाज है। ऑप्शन बी जो हमारा राइट हो जाएगा। और ये किसका है? तो ये प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास सही है, रस रहस्य कुलपति मिश्र ये भी सही है, रस विलास चिंतामणि ये भी सही है, लेकिन भाव विलास जो है केशव दास की नहीं बल्कि ये देव की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी और रसिक प्रिया ये तीनों नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, भय है, उत्साह है या फिर निर्वेद है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। नेक्स्ट है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कथन कितनी बारी परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया सही है, पहल ज्ञानरंजन ये भी सही है, तद्भव, अभिलेख, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार है? चंदन दास, मलूक दास, नानक या फिर संत रैदास। तो इसके रचनाकार है संत रैदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या फिर मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर जो झीनी झीनी बीनी चदरिया है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। नेक्स्ट है, प्रबोध पचाशा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर दास, मतीराम या फिर पद्माकर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रेम का पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। तो इस पंक्ति के रचयिता है आलम, मतीराम, घनानंद या फिर बोधा। तो इस पंक्ति के रचयिता है बोधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी या फिर बूंद और समुद्र। तो देखिए सांप्रदायिक समस्या पर जो लिखा गया उपन्यास है वो है तमस, और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भीष्म साहनी। बलचनमा नागार्जुन का है, अपने अपने अजनबी अगे की है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। कलश का पर्याय क्या होगा? तो कलश का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या है? जल है, कुंभ है, पात्र है या फिर
उपस्कर है। तो देखिए जल कलश का कलश क्या होता है? बर्तन, तो यहाँ पे हो जाएगा कुंभ। नेक्स्ट है चंद्रिका का पर्याय है, तो चंद्रिका शब्द का पर्याय क्या होगा? चंद्रहास, रजत, कौमुदी या फिर स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का पर्याय हो जाएगा कौमुदी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या फिर बकरी। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो है बकरी। राजनीतिक समस्या पर आधारित ये उनका नाटक है। नेक्स्ट है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति जमा एक। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सेम दे रखा है, यहाँ पे आप किसी को भी करेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही सेम ही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव। तो यहाँ पर देखिए पाप और पुण्य की जो बात हो रही है ये चित्रलेखा उपन्यास में की गई है। और ये उपन्यास किसके हैं? तो ये उपन्यास जो है वो भगवती चरण वर्मा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समरस थी जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता, एक विलासती आनंद अखंड घना था। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या फिर भयानक रस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत रस। और ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी सही है, आवा चित्रा मुदगल सही है, तत्सम राजी सेठ सही है, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सुरेंद्र वर्मा का जो उपन्यास है वो है मुझे चांद चाहिए, ना कि मुझे सूरज चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? ध्रुव स्वामिनी, देवसेना, कार्नेलिया या फिर मधुलिका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्नेलिया और ये उनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद, परम है जो आनंद, है जो आ गया तो वहां पे क्या होता है? कर्मधारय। नेक्स्ट है किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव या फिर अवमान। यहाँ पे क्या हो गया? अभी हो गया, अन हो गया, अव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? अभाव। तो अ आ गया तो ऑप्शन सी जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन काव्य। तो सरहप्पा का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर सुंदरदास। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास जो है वो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या फिर रीति, ये बुद्ध नहीं होगा, रीति बद्ध होगा। तो बिहारी जो है वो रीति बद्ध काव्य धारा रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और बिहारी जो है इसके एकमात्र उन्होंने रचना की है बिहारी सत से और इसके कारण ही वो प्रसिद्ध हो गए। तो एक ही कवि आप याद रखिएगा बिहारी को रीति सिद्ध के अंतर्गत। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जो है आदर्शवादी उपन्यासकार। देखिए शुरुआती दौर में जो प्रेमचंद जी के उपन्यास थे वो आदर्शवादी थे, बाद में जाके जो इसका रुख हो गया वो हो गया आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है
अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर नई कविता? तो देखिए, जो स्वच्छंदतावादी से आप ध्यान रखिएगा, जो स्वच्छंदतावाद हमें देखने को मिलता है वो किसमें दिखाई देता है? छायावाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या फिर कुकुरमुत्ता? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोज स्मृति। और ये किसकी कृति है? निराला जी की कृति है, जो उन्होंने अपनी पुत्री के मृत्यु पर जो ये कविता लिखी थी, और इसी को शोक गीत जो है, पहला शोक गीत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते या फिर जीप पर सवार इल्लियां? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीप पर सवार इल्लियां। और ये किसकी रचना है? तो ये शरद जोशी की रचना है। नेक्स्ट है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या फिर निबंध है? तो ये यात्रा वृतांत है। किसका यात्रा वृतांत है? तो अज्ञेय का। नेक्स्ट है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो ये नामवर सिंह की जो है आलोचना है। नेक्स्ट है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जेक देरिदा, रिचर्ड रोटरी, फेडरिक जेम्सल या फिर पॉल दीमान? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक देरिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, बाकी ये तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्य लोचन, रसमीमांसा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन गुण लेखक युग की आवश्यकता थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, यहाँ पे खड़ी बोली को अंग्रेजों ने जो है प्रमुखता दी थी, सही है। और खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ, ये भी सही है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला जो है करेक्ट है, ए और सी जो है विविध साहित्यों का सृजन हुआ, ये कथन गलत है, और इसकी आवश्यकता थी, तो ये सही है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और सी सही है, लेकिन विविध विधाओं का जन्म जो है खड़ी बोली में नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो ये हम थोड़ा बहुत सही कह सकते हैं, क्योंकि सारे जो काव्य है ब्रजभाषा के वो गीत रूप में नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है, तो ये भी सही है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नेक्स्ट है, नई कविता में व्यक्तता मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातीत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दोनों ही बातें क्या है, सही है नई कविता के संबंध में। चलिए नेक्स्ट है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं है। आत्मा अनुभूति के व्यक्ति, सही है। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, तो ये भी क्वेश्चन जो है क्या सही है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये भी बात सही है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, तो यहाँ पे ये भी बात सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है?
तो देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर मिश्र बंधु विनोद। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्रमानुसार में आएगा वो आएगा सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, फिर आ जाएगा हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका 4 नंबर पे, ठीक है। तो अब इनको भी आप याद रख लीजिए क्योंकि इनके क्रम जो है अभी भी बीपीएससी का जो 6 to 8 का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इन पेपरों को जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर रामचरितमानस। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इनकी रचना आएगी रामचरितमानस, फिर इसके बाद आएगा दोहावली, फिर आएगा गीतावली और फिर सबसे लास्ट में विनय पत्रिका, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आएंगे वो होंगे श्रीधर पाठक, फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर है मैथिली शरण गुप्त और फिर है रामनरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा यशोधरा, फिर इसके बाद आएगा उर्वशी और फिर आएगा कनुप्रिया और फिर आएगा आत्मजयी। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, इसमें आएगा ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये थी आज की प्रश्नोत्तरी जो कि बिहार एस्टेट के लिए थी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।